शुक्र का मालव योग और मंगल का रुचक योग 8 राशि वालों को देगा अंधा पैसा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्र देवता ये मालव योग बनाने जा रहे हैं कुछ राशि वालों के लिए। 2 नवंबर से यानी कि कल से शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उधर मंगल देवता ये ऑलरेडी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव जो राशि परिवर्तन करेंगे 2 नवंबर से, ये 25 नवंबर तक का अपने ही घर में गोचर करेंगे। इसका कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष लाभ मिलेगा, जिनके पास अच्छा खासा पैसा आता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। अब जानते हैं राशियों के क्रम में वो कौन कौन सी राशि हैं जिनको विशेष लाभ मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यह जो फलादेश है, जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है कृपा करके वो लग्न कुंडली के अनुसार इस फलादेश को समझें। लेकिन अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ही मेरा बताया हुआ राशिफल आप या तो चंद्र राशि के अनुसार देखा करें या अपने प्रचलित नाम के अनुसार देखा करें। थोड़ा बहुत उपाय करेंगे तो उसमें आपको लाभ की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। राशियों के क्रम में सबसे पहले राशि की जानकारी देंगे, वह राशि है मेष राशि। मेष राशि में एक तरफ विवाह के तो योग बनाने जा रहे हैं शुक्र देवता। अगर आप अविवाहित हो तो निश्चित तौर पे विवाह के योग लगभग 25-26 दिन तक का योग बनेंगे और बातचीत चल सकती है। शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वह दिक्कत भी दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि अगर पति पत्नी में आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो यह सारी समस्या दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। व्यापारियों के व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन मंगल चूंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति मेष राशि वालों को लगातार बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए यह मालव योग शुभ सूचना लेकर के आ रहा है कि व्यापार में निश्चित तौर पे तरक्की होगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यदि आप प्रेम वगैरह किसी से करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो आपके लिए सो है गोचर, बहुत सुंदर नहीं है, सामान्य है। अब इसके बाद अगली राशि की बात करेंगे जिनको बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वह राशि नजर आ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि की कुंडली में शुक्र देवता पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठेगा। इसकी मुख्य राशि पंचम भाव में है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत सुंदर योग रहने वाला है। प्रेम में बढ़िया सफलता मिलेगी। विद्यार्थी हो तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंगल का विपरीत योग कहीं ना कहीं शत्रुओं से और कर्ज से मुक्ति दिलाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। और इसके अलावा शुक्र की सीधी दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आय के स्रोत भी आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आपके लिए अच्छा खासा धन आगमन का संकेत है, इसका आप लाभ उठा सकते हो। प्रेमी जोड़े बहुत सुंदर समय से गुजरेंगे इस अवधि में। इसके बाद अगली राशि की बात करें, वह महाभाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर के मालव योग बनाएगा शुक्र देवता। तो शुक्र देवता का यह मालव योग बनना बहुत सुंदर रहने वाला है। कहीं ना कहीं मकान वाहन की कमी आपको पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आप मकान वाहन भूमि वगैरह परचेज करना चाहते थे तो उसके सपने शुक्र देवता की कृपा से पूरे हो सकते हैं। ऐसे सुंदर योग बने हुए हैं। इसके अलावा गाड़ी वाहन अगर खरीदना चाहते हो तो वह सपना भी आपका साकार
होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। खेती बाड़ी का काम करते हो तो उसमें बढ़िया फल आपको वहां पर भी मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। और मंगल स्वराशि का पंचम भाव में बैठा हुआ है, भाग्येश लग्न पे बैठा हुआ है, तो कर्क राशि वालों पे तो सभी ग्रह इस वक्त मेहरबान चल रहे हैं और अभी लंबे समय तक मेहरबान रहेंगे। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। संतान की कामना है तो वह भी इस अवधि में आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। भाग्य प्रचंड रूप से साथ दे ही रहा है। प्रेम में भी सफलता मिलेगी। शादी विवाह करना चाहते हो तो उसके लिए भी योग चल रहा है, बातचीत चल सकती है। विवाह आप करना चाहोगे, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कर सकते हो। तो कर्क राशि वालों के ऊपर विशेष रूप से शुक्र, मंगल और गुरु की कृपा बरस रही है। तो आप तो भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, वह है सिंह। सिंह राशि में शुक्र स्वराशि का हो करके विपरीत योग बना करके तीसरे भाव में बैठा है। जो सूर्य नीच के बैठे हैं उनका नीच भंग ये कर देगा। कहीं ना कहीं अपनों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। छोटे भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा। भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देना शुरू कर देगा। आलस्य आपके अंदर समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मंगल की कृपा से आपको भी भूमि, भवन, मकान आदि का लाभ मिलना, लग्जरस लाइफ जीना, खेती बाड़ी में प्रॉफिट होना, माता श्री का सहयोग बहुत ज्यादा मिलना, इस प्रकार के योग आपके लिए भी कुंडली में बने हुए हैं। इसका आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली में चौथा भाव बढ़ रहा है और यह भाव जब बढ़ता है तो व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। धनेश भी आपका बहुत बढ़िया फेवर इस अवधि में कर रहे हैं, तो इसका भी लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो धन की कमी पूरी होगी। यात्रा करना चाहोगे तो यात्राओं से बढ़िया लाभ मिलेगा। यात्राएं आपकी सफल रहेंगी और अपनों का सहयोग, भाग्य का सहयोग, सभी कुछ आपको मिल रहा है। तो आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। धन की स्थिति आने वाले समय में कल से आपकी अच्छी होते हुए लगभग एक माह के लिए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कन्या की। तो कन्या राशि में विशेष शुभ योग बनने जा रहा है। कर्क राशि की भांति कन्या राशि भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाली है। धनेश शुक्र धन भाव पे रहेगा। स्वराशि का कोई भी ग्रह हो अपने भाव की रक्षा करता है, अपने भाव को बढ़ाता है। सूर्य का नीच भंग होगा। अपनों की मदद मिलना शुरू होगी, अपनों का सहयोग मिलना शुरू होगा। वाणी में आपके मधुरता आएगी। धन की जबरदस्त तरीके से वृद्धि होगी, क्योंकि आमदनी भाव पे गुरु बैठा हुआ है। तो इस अवधि में गुरु आपकी आय बढ़ाएगा और शुक्र की कृपा से कहीं ना कहीं बचत के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। पैसे के विषय में कन्या राशि विशेष लाभ इस अवधि में उठाएगी। और उधर मंगल का विपरीत योग जो बना हुआ है उसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं आप आलस्य से दूर रहोगे। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, जो काम करोगे तन मन से करोगे, सफल होगे और धुआंधार पैसा भी आपके पास आने के योग बने हैं लगभग 25-26 दिन तक का। इसका फायदा उठाओ, क्योंकि ऐसे योग बार बार नहीं बनते हैं। अगर कुछ नया आप करना चाहते हो तो कर डालो, तो आपको बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तुला राशि की यदि बात करें तो तुला राशि में मालव्य योग जो बनने जा रहा है। लंबे समय से जो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, तो लग्न पे शुक्र जब बैठेगा तो बढ़िया आपको मान सम्मान मिलेगा, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी, व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहेगा। और उधर मंगल का स्वराशि पर बैठना यानी कि धन भाव पे गोचर करना
कहीं ना कहीं धन की विशेष वृद्धि करने वाला है। खाली एक चीज आप अगर ध्यान रखेंगे तो तुला राशि वालों के लिए बहुत सुंदर समय रहेगा। लगभग मैं तो 25 दिन का राशिफल बता रहा हूं, लगभग 2-3 महीने तक बहुत सुंदर समय रहने वाला है। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं। धन की वृद्धि के साथ साथ सभी काम आपके बनेंगे। खाली सावधानी इतनी ही रखनी है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, और कोई बड़ा यदि डिसीजन आपको लेना है तो एक बार अपने परिवार वालों की राय जरूर ले लेना, ताकि आपको बैकफुट पर ना आना पड़े, क्योंकि जल्दबाजी में ही काम आप गड़बड़ा सकते हो। अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुला राशि वालों का कल से जबरदस्त तरीके से शुभ समय शुरू होने वाला है। तो भैया आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। वृश्चिक राशि की यदि बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय की चाल बहुत सुंदर है। आपके लिए भी मंगल स्वराशि का बैठ करके रुचक योग जो बनाएगा, मान सम्मान, ऊंचाइयां, व्यक्तित्व का निखरना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना, इस तरीके के योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। और उधर अगर यात्राएं करना चाहते हो, देश विदेश जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी सुंदर योग हैं। धनेश उच्च का होकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरते हुए दिखाई पड़ेगी। चाहे कोई भी काम आप क्यों ना करते हो, आपको लाभ आने वाले समय में बहुत सुंदर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपके लिए भी ग्रह गोचर अच्छा है। और वैसे भी आपके लिए तो हनुमान जी की शरण लेना सबसे अच्छा उपाय होता है। जो जातक हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर उनकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो विशेष फायदा वो वैसे भी उठा ले जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, धनु। धनु राशि में वैसे तो शुक्र कारक होता है, लेकिन भैया आमदनी का मालिक है, आय भाव का मालिक है, इच्छा पूर्ति का मालिक है। और ऐसा व्यक्ति जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए तो जाहिर सी बात है कि जबरदस्त तरीके से फायदा वो देगा। नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, साइड बिजनेस करते हो, खेती बाड़ी करते हो, छोटा बड़ा कुछ भी काम करते हो, उसमें लगभग 25-26 दिन तक का जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। पहली चीज, यात्रा करोगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। यात्राओं के भी सुखद योग बने हुए हैं। अगर आउट ऑफ कंट्री जाने की प्लानिंग आपकी लंबे समय से है, किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वह प्लानिंग आपकी निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कुछ करते हो तो निश्चित तौर पे धन आपके पास बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इसका आप लाभ उठाइए, और शुक्र मंगल के इस राशि परिवर्तन से जो कुछ भी नया करना चाहते हो वो कर डालिए। समय बहुत सुंदर रहने वाला है। बात करें अगर मकर राशि वालों के विषय में, तो मकर राशि में जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं, मान लिया आपकी एक नौकरी छूट गई थी, नौकरी आप ढूंढ रहे थे, तो उनकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाने के प्रबल योग बने हैं। लगभग 1 माह तक का इसका आप फायदा उठा लीजिए। जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ आमदनी भाव भी आपका बढ़ रहा है। तो आपका जो ये मालव योग बना हुआ है, निश्चित तौर पे जॉब अगर कर रहे हो तो उसमें उन्नति के योग बनेंगे। बॉस, उच्च अधिकारियों का, अपनों का सहयोग मिलने लगेगा। और आय भाव बढ़ रहा है, तो कोई भी काम करते हो तो निश्चित तौर पे आमदनी आपकी बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। सरकार से जुड़ करके अगर कोई काम कर रहे हो, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या सरकारी टेंडर वगैरह भरते हो, ठेकेदारी वगैरह करते हो, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें गवर्नमेंट कुछ परसेंट भी अगर इन्वॉल्व है, तो मान के चलो जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी का भाव बढ़ रहा है, सुख समृद्धि का भाव बढ़ रहा है, आमदनी का भाव बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां भरेंगी। मकान वाहन आदि का सपना पूरा होगा।
लग्जरस लाइफ जियोगे। इतने प्रकार के योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। तो अगर भैया आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। बात करें अगर कुंभ राशि वालों की, तो आपके कुंडली में जो मंगल स्वराशि का गोचर करके रुचक योग बनाएगा, तो आपके लिए भी इसी प्रकार के योग बन रहे हैं। जैसा कि मकर वालों के लिए बन रहे थे, वैसे कुंभ राशि वालों के लिए बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लग्नेश भी पीड़ित नहीं है। गुरु भी आपका ठीक ठाक सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। गुरु की सीधे दृष्टि शनि पर है, जिसके प्रभाव से कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ने ही वाली है। तो अगर कोई काम धंधा कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको जबरदस्त तरीके से इसका लाभ मिलेगा। आमदनी आपकी बढ़ेगी, परिवार का अपनों का जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलेगा। और उधर मंगल के प्रभाव से नौकरी में उन्नति होगी। अगर नौकरी कर रहे हो, अगर नौकरी नहीं कर रहे हो, आपको प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के भी प्रबल रूप से योग बन चुके हैं। भाग्य शुक्र भाग्य भाव पे रहेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। और लग्नेश भाग्येश ये दो सपोर्ट करें तो जबरदस्त फायदा मिलता है। और आपके कुंडली में तो लग्नेश भाग्येश और कर्मेश तीनों सपोर्ट कर रहे हैं। इसका बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। पैसे की जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी होते हुए कुंभ राशि वालों के कुंडली में योग नजर आ रहे हैं। तो भैया आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं। इस अवसर का लाभ उठाइए। इसके बाद बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो मीन राशि में बहुत सुंदर योग बन रहा है। मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है। इसका आपको लाभ ये मिलेगा, भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देगा। लग्नेश उच्च का बैठा हुआ है, बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी। पहली चीज, मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, आमदनी भाव पे दृष्टि है और आय का मालिक शनि गुरु के घर में बैठा है, गुरु की दृष्टि में बैठा है। तो आमदनी तो आपकी निरंतर बढ़ना ही बढ़ना है। कुछ भी काम करते हो, बहुत बढ़िया लाभ आने वाले समय में आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। धर्म से संबंधित यानी कि धार्मिक यात्राएं यदि आप करना चाहते हो तो उसके भी सुखद योग बने हुए हैं, क्योंकि धार्मिक यात्राओं के जब योग बनते हैं तो ऐसे में जो व्यक्ति अगर कहीं धर्म स्थल पर जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय शुरू हो जाता है। और उधर शुक्र का प्रभाव भी आपके धन स्थान पे पड़ रहा है और गुरु का प्रभाव आपके आमदनी स्थान पे पड़ रहा है। तो भैया आमदनी आपकी बढ़ना ही बढ़ना है। कुछ भी काम करते हो इस अवधि में निश्चित तौर पे आप सफल हो जाओगे। समय निकाल सकते हो तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।